पहला सैमुएल बाब 2। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तोफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ। खुदावंद की मानंद कोई खुदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानंद हो। इस कदर गरूर से और बातें ना करो, और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम है और अमाल का तोलने वाला। जोर आवरों की कमानें टूट गईं, और जो लड़खड़ाते थे वो कुव्वत से कमर बस्ता हुए। वो जो आसूदा थे रोटी की खातिर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे ना रहे, बल्कि जो भांज थी उसके साथ हुए, और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो घुलती जाती है। खुदावंद मारता है और जलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। खुदावंद मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए। क्योंकि ज़मीन के सतून खुदावंद के हैं, उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। वो अपने मुकद्दसों के पाँव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। जो खुदावंद से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। खुदावंद ज़मीन के किनारों का इंसाफ करेगा। वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने ममसू के सींग को बुलंद करेगा। तब अल्काना रामा को अपने घर चला गया, और एली काहिन के सामने वो लड़का खुदावंद की खिदमत करने लगा। और एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। और काहिनों का दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था तो काहिन का नौकर गोश्त उबालने के वक्त एक सह शाखा कांटा अपने हाथ में लिए हुए आता था, और उसको कड़ा या देगचे या हंडे या हांडी में डालता, और जितना गोश्त उस कांटे में लग जाता उसे काहिन आप लेता था। यूं ही वो सेला में सब इसराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। बल्कि चर्बी जलाने से पहले काहिन का नौकर आ मौजूद होता और उस शख्स से जो कुर्बानी चढ़ाता ये कहने लगता था कि काहिन के लिए कबाब के वास्ते गोश्त दे, क्योंकि वो तुझसे उबला हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा लेगा। और अगर वो शख्स ये कहता कि अभी वो चर्बी को ज़रूर जलाएंगे, तब जितना तेरा जी चाहे ले लेना, तो वो उसे जवाब देता, नहीं तू मुझे अभी दे, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा। सो उन जवानों का गुनाह खुदावंद के हुजूर बहुत बड़ा था, क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी से घिन करने लगे थे। पर सैमुएल जो लड़का था, कतान का उफूद पहने हुए खुदावंद के हुजूर खिदमत करता था, और उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सा जुब्बा बनाकर साल बसाल लाती जब वो अपने खावंद के साथ सालाना कुर्बानी चढ़ाने आती थी। और एली ने अल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा, खुदावंद तुझको इस औरत से उस कर्ज के इवज में जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए, और खुदावंद ने हन्ना पर नज़र की, और वो हामला हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुईं। और वो लड़का सैमुएल खुदावंद के हुजूर बढ़ता गया। और एली बहुत बुढ़ा हो गया था, और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इसराइल से क्या क्या करते हैं, और उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खिदमत करती थीं, हम आगोशी करते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियाँ तमाम कौम से सुनता हूँ। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूँ। तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो।
अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदावंद का गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा? बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना, क्योंकि खुदावंद उनको मार डालना चाहता था। और वो लड़का सैमुअल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। तब एक मर्दे खुदा एली के पास आया और उससे कहने लगा, खुदावंद यूँ फरमाता है, क्या मैं तेरे आबाई ख़ानदान पर, जब वो मिस्र में फ़िरौन के ख़ानदान की ग़ुलामी में था, ज़ाहिर नहीं हुआ? और क्या मैंने उसे बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुन ना लिया, ताकि वो मेरा काहिन हो और मेरे मस्बा के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हुजूर उफूद पहने? और क्या मैंने सब कुर्बानियाँ जो बनी इसराइल आग से गुजरानते हैं तेरे बाप को ना दी? बस तुम क्यों मेरे उस ज़बीहा और हदिया को, जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया, लात मारते हो? और क्यों तू अपने बेटों की मुझसे ज़्यादा इज़्ज़त करता है, ताकि तुम मेरी कौम इसराइल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो? इसलिए खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हुजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज़्ज़त करते हैं मैं उनकी इज़्ज़त करूँगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। देख, वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूँगा, कि तेरे घर में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा, और तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा, बावजूद उस सारी दौलत के जो खुदा इसराइल को देगा, और तेरे घर में कभी कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। और तेरे जिस आदमी को मैं अपने मस्बा से काट नहीं डालूँगा, वो तेरी आँखों को घुलाने और तेरे दिल को दुख देने के लिए रहेगा, और तेरे घर की सब बढ़ती अपनी भरी जवानी में मर मिटेगी। और जो कुछ तेरे दोनों बेटों हुफनी और फिनहास पर नाजिल होगा, वही तेरे लिए निशान ठहरेगा। वो दोनों एक ही दिन मर जाएंगे, और मैं अपने लिए एक वफादार काहिन बर्पा करूँगा, जो सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक करेगा। और मैं उसके लिए एक पायदार घर बनाऊँगा, और वो हमेशा मेरे ममसू के आगे आगे चलेगा। और ऐसा होगा कि हर एक शख्स जो तेरे घर में बच रहेगा, एक टुकड़े चांदी और रोटी के एक गिरदे के लिए उसके सामने आकर सजदा करेगा और कहेगा कि कहानत का कोई काम मुझे दीजिए, ताकि मैं रोटी का नवाला खा सकूं। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।